नहीं, लेकिन इसमें तो इंडिजिनस होना चाहिए ना। हमारा विचार ये है कि ये टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हो लेकिन इंडिजिनस हो, हमारे इंजीनियर्स तैयार करें, हमारे पास सब कुछ हो। हम क्या कर रहे हैं कि विदेशी ताकतों के हाथों खेल रहे हैं, उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उनके सारे डेटा को, उनके सर्वर को, सब कुछ हम यूज कर रहे हैं। अगर ड्रोन उड़ेगा तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं से तो कंट्रोल होगी। उस कंट्रोल का डेटा किसके पास होगा, फीड कौन करेगा? सबसे बड़ी समस्या ये है। आप जो कह रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी भारी क्रांति आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। होगा, मैं मानता भी हूं, लेकिन ये जो विदेशी ताकतें हैं वो फिर आपको अपने नियंत्रण में लेते जा रही है। जो आपने पहले कहा कि अमेरिका अपनी चौधराहट करना चाहता है, आपने एग्जाम्पल दिया फेसबुक का और गूगल का। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरा कहना है कि क्या फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म नहीं बन सकता इंडिया में? बन सकता है। क्या ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म नहीं बन सकता है? जब ट्विटर को जो है 2014 के बाद आप याद करें, ट्विटर को लेकर चाहे रेलवे जैसे संस्थान हुए, तमाम संस्थानों को कह दिया गया कि ट्विटर पे आप अपना हैंडल बनाइए। क्यों कहा गया? वही तो मैं कह रहा हूँ कि बिके हुए लोग हैं ना। आप अगर ये उसके पीछे में जाइए तो सीधी सी बात है, सरकार का तर्क तो ये है कि लोगों तक हमें आसानी से पहुंचने में हमारे पास जो टूल अवेलेबल है हम वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चूंकि आपको लोगों तक पहुंचना है, लोगों को आपके तक पहुंचना है, दोनों चीजों के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। वो कम्युनिकेशन आसानी से ट्विटर दे रहा है। क्या भारत के लोग, जो आप इंडिजिनस की बात कर रहे हैं, या तो हो सकता है, या हम ज्यादा तो नहीं डर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। ये भी बात है कि क्या बाहर की टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास आती है, बाहर की कंपनियां आती है, तो हम सिर्फ वो क्यों अमेरिका का है इसलिए हम नहीं यूज करें? ये भी तर्क ठीक नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल ये बात हम, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम चलें, इंडिजिनस का मतलब ये कतई नहीं है कि पूरी की पूरी चीज इंडिया में बने। क्योंकि तमाम जो चीजें हैं, अगर मान लिया हमने एक रॉकेट बनाया, रॉकेट की एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, आपके पास पेटेंट नहीं है, बहुत सी चीजों का नहीं है, बहुत से प्रोसेस नहीं है, लेकिन वो अगर ऐसी चीज में आता है, डिफेंस के क्षेत्र में आती है, तब आपके लिए अगर रास्ता रोका गया है तो आप इंडिजिनस डेवलप करते हो। लेकिन अब उतनी ही मेहनत हम 4 साल तक करें, इससे बढ़िया हमें किसी से टेक्नोलॉजी मिल जाए, उसमें हम इंप्रूवमेंट करें, बेहतर तरीका ये है। दूसरी चीजें क्या है, जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं, ये आज की तारीख में सर्वर, इंटरनेट, इन सारी चीजों पर वेस्टर्न वर्ल्ड का ज्यादा कंट्रोल है, एक बड़ा कंट्रोल उनका है। जितने नेटवर्क केबल बिछे हुए हैं दुनिया में, ढेर सारे केबल्स बिछे हुए हैं जिन पर जिन कंपनियों का काम है, डेटा है, डेटा का एनालिसिस हो रही है, चीजें हो रही है। अब एक एग्जांपल और देता हूँ, बड़ी सिंपल सी चीज है। IRCTC के पास बहुत से लोगों का डेटा है, सबको पता है कि भाई इन पे टिकट बुक होते हैं, ढेर सारी चीजें उनके पास हैं, लेकिन उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से इस्तेमाल करने का काम भी उन्होंने शुरू किया। क्यों शुरू किया है, किस तरीके से? भाई आपको पता है कि अगले स्टेशन पर कितने लोग हैं, क्या है उनकी जो है जरूरत क्या है, हर स्टेशन का टिकट तय होता है, लेकिन पता चल रहा है कि फला स्टेशन से टिकट इतने बुक नहीं हो रहे, इतने लोग नहीं चढ़ रहे हैं, तो उसको ऑटोमेटिक तरीके से वो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो ये सब फायदे भी हैं, हाँ खतरे छुपे हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको जागरूक रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर ट्विटर, फेसबुक जैसे बड़े संस्थान या बड़े इंस्टीट्यूशंस, आपके यहाँ लगातार लोग उसमें एंगेज रह रहे हैं, यूट्यूब पर लोग लगे हुए हैं, कोई आदमी गिरता है तो पहले तो उसका वीडियो बनाते हैं, निकालते हैं बाद में। तो इस तरीके की जो स्थिति है, जिसको हम प्रोडक्टिव नहीं कह सकते, यानी आप काम कर रहे हो, कमा कोई और रहा है, तो हमको भी उसी तरीके की टेक्नोलॉजी, उसी तरीके की चीजों में जाना पड़ेगा, जिसमें यहाँ के लोग ऐसे एप्स डेवलप करें, ऐसी चीजें डेवलप करें जिससे अमेरिका में बैठा हुआ आदमी, उसका डेटा हमें मिले। तो जब दुनिया ओपन है, WHO के हिसाब से अगर आप चलोगे तो बहुत सीधी सी नई ट्रीटी लाने के चक्कर में है WHO। हाँ, वही तो दिक्कतें होंगी ना उस तरीके।